भोपाल से बीजेपी सांसद आलोक शर्मा का एक ऐसा बयान सामने आया है जिस पर विवाद खड़ा हो सकता है। सांसद ओल्ड भोपाल का नाइट कल्चर बंद कराना चाहते हैं, लेकिन उनके निशाने पर कोई और ही लग रहा है। सांसद ने भोपाल के काजी कैंप, रॉयल मार्केट जैसे इलाकों में देर रात तक जुटने वाली भीड़ पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये भोपाल है, पाकिस्तान थोड़ी कि कोई मन मर्जी करता रहेगा। सांसद चचा मम्मा, अल्लाह मियां जैसे अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए एक समुदाय विशेष को निशाना बनाते हुए नजर आए। यही नहीं, सांसद ने खुले में मांस की बिक्री बंद कराने की भी बात कही। तो नाइट कल्चर बंद कराएंगे बीजेपी सांसद आलोक शर्मा, जिसे लेकर उनका ये बयान सामने आया है। सांसद ने भोपाल के काजी कैंप, रॉयल मार्केट जैसे इलाके में रात तक जुटने वाली भीड़ पर सवाल उठाए हैं और एक विशेष समुदाय को यहां पर निशाना बनाते हुए वे नजर आए हैं। अल्लाह ताला ने रात सोने के लिए बनाई है, इस प्रकार का बयान सामने आया है। नाइट कल्चर को लेकर उन्होंने कहा, ये भोपाल है, पाकिस्तान नहीं। आधी रात तक चचा मम्मा क्यों घूमते हैं, इस प्रकार के अल्फाजों का उन्होंने इस्तेमाल किया। देर रात ही बिरयानी खाने का मन क्यों करता है, इस प्रकार के सवाल उठाए। नाइट लाइफ के नाम पर बदमाशी होती है, अल्लाह ताला ने रात सोने के लिए बनाई है, इस प्रकार के बयानबाजी करते हुए सांसद आलोक शर्मा नजर आए हैं। चलिए, अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज हेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनू ने जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, सांसद आलोक शर्मा ने बीड़ा उठा लिया है भोपाल में नाइट कल्चर बंद कराने का, लेकिन जिस प्रकार से बयानबाजी और अल्फाजों का इस्तेमाल करते हुए नजर आए हैं, एक विशेष समुदाय को यहाँ पर वो ऐसा लग रहा है टारगेट कर रहे हैं। देखिए, भोपाल के सांसद आलोक शर्मा लगभग हर महीने भोपाल पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करते हैं, जन समस्याओं को लेके, शहर की समस्याओं को लेके और लॉ एंड ऑर्डर को लेके। तो आज वो एक बार फिर भोपाल के पुलिस कमिश्नर संजय कुमार सिंह से मिलने गए थे और उस दौरान उन्होंने सबसे बड़ी बात रखी कि भोपाल में जो देर रात तक दुकानें जो खुली रहती हैं उसमें भेदभाव हो रहा है, उसे बंद कराने में। यानी नए भोपाल जो कि न्यू मार्केट से लेके भोजपुर रोड तक है, अयोध्या नगर तक है, BHEL है, यहाँ 10 से 10:30 बजे के बीच में दुकानें बंद हो जाती हैं। लेकिन पुराना शहर जो कि जहांगीराबाद से शुरू होकर कोतवाली, बस स्टैंड, शाहजहानाबाद, काजी कैंप, सिंधी कॉलोनी, छोला, कैंची चोला आदि जो तमाम उस क्षेत्र के इलाके हैं, वहाँ जो दुकानें हैं वो देर रात तक, यानी 2 बजे, 3 बजे और कभी कभी सुबह तक दुकानें खासकर काजी कैंप में खुली रहती हैं। तो भोपाल के सांसद आलोक शर्मा ने पुलिस कमिश्नर संजय कुमार सिंह से ये सारी शिकायतें की हैं, एक्चुअल स्थिति की जानकारी दी है और बाद में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि खुले में अगर मांस यानी चिकन और मटन किसी दुकानदार ने रखा तो वो उसे रखना बंद करें। और इसके अलावा रात को 3 बजे तक खासकर जो नॉन वेज की दुकानें खुली रहती हैं और चाय के स्टॉल जो खुले रहते हैं पुराने भोपाल में, पुराने रेलवे स्टेशन पे, हमीदिया अस्पताल के आसपास, ताजुल मसाजिद के आसपास और खासकर शाहजहानाबाद और सिंधी कॉलोनी के आसपास काजी कैंप में, तो उनका स्पष्ट कहना था कि ये सब दुकानें भी बंद होनी चाहिए। और लोगों को खासकर उन्होंने मुस्लिम समाज को टारगेट किया कि रात को 3 बजे ऐसी कौन सी ज़रूरत पड़ती है जो कि बिरयानी खाने के लिए निकलना पड़े, नॉनवेज खाने के लिए निकलना पड़े। तो उनका स्पष्ट संकेत था कि पुलिस को भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर दुकानें नए भोपाल में TT नगर के आगे वाले क्षेत्र में 10, 10:30 बजे बंद होती हैं तो पुराने भोपाल में भी दुकानें इसी दौरान बंद होनी चाहिए। हालांकि आलोक शर्मा के इस वक्तव्य पे अभी तक किसी ने रिएक्शन नहीं दिया है, लेकिन उसका स्पष्ट संकेत था कि आने वाले दिनों में भोपाल पुलिस खुद बंद करवाएगी दुकानें और वे खुद इसकी मॉनिटरिंग करने रात को ही सड़कों पे भी उतरेंगे। बिल्कुल अनिरुद्ध, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सत्येंद्र जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र जी, देखिए, बिल्कुल सराहनीय अगर ये कदम बोला जाए कि नाइट कल्चर बंद कराना है, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन जिस प्रकार की उन्होंने भाषा का यहाँ पर उपयोग किया है, सांसद आलोक शर्मा ने जिस प्रकार के अल्फाजों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, क्या सिर्फ उन्होंने कई बातें यहाँ पर कही है कि भोपाल है, पाकिस्तान नहीं है, अल्लाह ताला ने रात सोने के लिए दी है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एक विशेष समुदाय को टारगेट करते हुए सांसद नजर आ रहे हैं। सत्येंद्र जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? हाँ, हेलो, मेरी आवाज आ रही है जी आपको? जी मेरी आपकी आवाज मिल रही है? मेरा साउंड क्लियर है? जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, उन्होंने ऐसा नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि भारत में जो नियम है, संविधान है, संविधान से चलना चाहिए, या जो जो लॉ होते हैं
उस लॉ के अनुसार चलना चाहिए जो हमारा जो है कि अगर भोपाल के अंदर अगर बस स्टैंड पर जो दुकानें बंद हो रही तो वही समय सभी भोपाल के अंदर एक ही समय पर दुकानें बंद होना चाहिए। और बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि रूल फॉर वन फॉर ऑल होना चाहिए। अगर हम धार्मिक आधार पर ऐसे दुकानों को खोलने का और दुकानों का वाणिज्य का अनुमति नहीं दे सकते ना, क्योंकि हमारे भारत देश में भोपाल में हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं, बौद्ध भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, यहूदी भी रहते हैं। तो आप सब ईसाई अपने समय कहने लगेंगे, नहीं सत्येंद्र जी, बौद्ध अपने समय कहने लगेंगे। ठीक है, तो लेकिन इसके उनका लिए बयान नियम एक रहना चाहिए। और देखिए, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं कुछ जो असंगठित तत्व होते हैं, असामाजिक तत्व होते हैं, कॉकस बना लेते हैं, ग्रुप बना करके 20-25 लोग और अपना क्षेत्र में उस पर एक पर्टिकुलर क्षेत्र में दुकान खोल के रखते हैं, यह उचित नहीं है। और निसंदेह सभी को रूल फॉर वन फॉर ऑल होना चाहिए। और जो कहा है कि बिल्कुल सही कहा है कि अल्लाह ताला ने दिन और रात बनाया है, तो अपने हिसाब से उसका उपयोग करना चाहिए। देखिए सत्येंद्र जी, हमें जो या तो कार्य आपने मेरा सवाल या तो ठीक तरह से सुना नहीं, या तो आपने सांसद आलोक शर्मा का बयान ठीक तरह से सुना नहीं। जिस प्रकार की भाषा का उन्होंने उपयोग किया है, क्या वो सही है भाषा? नाइट लाइफ बंद करानी है, ठीक है, क्योंकि क्राइम रिकॉर्ड यहाँ पर बढ़ जाता है, बदमाशी बढ़ जाती है, ठीक है, ये बिल्कुल कंसिडरेबल पॉइंट है उनका। लेकिन जिस प्रकार की भाषा का वो उपयोग कर रहे हैं, वो क्या ठीक है? बात यहाँ पर है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम समाज के लोग बाहर निकलते हैं, बाकी सारे समाज के जो लोग हैं, समुदाय के लोग हैं, सभी निकलते हैं। भारत है, सभी धर्म के लोग एक साथ रहते हैं। लेकिन इस प्रकार के पद पर अगर बैठे रहना और इस प्रकार की बयानबाजी करना, ऐसे अल्फाजों का प्रयोग करना, ये कितना सही है, ये मेरा सवाल था। या तो फिर आप सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए, या तो उनका मैंने बयान सुन सुन लिया, लीजिए। मैंने आपका सवाल भी और बयान भी सुनी। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ कि अपराध पे नियंत्रण कैसे मिलेगा? अपराधियों के लिए तो बहुत जरूरी है ना। अगर हम अपना जो जिस समय में जो ट्रेड एक्टिविटीज बंद होना चाहिए उस समय हम ट्रेड एक्टिविटीज चलाएंगे तो अपराध बढ़ेंगे। और अपराध को अगर कंट्रोल करना है, शमन करना है, क्राइम को खत्म करना है तो बहुत जरूरी है। क्योंकि उसमें जो आप और हम जैसे लोग हैं, हम सभी के लिए हित में उन्होंने ये बात कही है। क्योंकि हम सभी कहीं किसी काम से आवश्यक रूप से जाते हैं या हम अपने घर में, तो कहीं हम जो है उसका शिकार ना हो जाए, हम उसके पीड़ित ना हो जाए। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विक्रम चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रम जी, देखिए, जिस प्रकार का सांसद आलोक शर्मा ने यहाँ पर बयान दिया है, एक कहीं ना कहीं वे विशेष समुदाय को टारगेट करते हुए नजर आ रहा है। जिस प्रकार से मैंने अभी सत्येंद्र जी से सवाल किया, इस प्रकार की जो अल्फाजों का प्रयोग होता है, शब्दों का प्रयोग होता है, वो इस पद पर बैठे हुए अगर कोई भी नेता हो, मंत्री हो, उसे बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं करना चाहिए। इस प्रकार इसे लेकर कांग्रेस का यहाँ पर क्या कहना है? देखिए, नाइट कल्चर बंद करना है, बहुत सराहनीय यहाँ पर पहल है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्राइम बढ़ जाता है। लेकिन जिस प्रकार की भाषा का उन्होंने उपयोग किया है, एक विशेष समुदाय को टारगेट करते हुए ये नजर आ रही है भाषा। ये तो क्या है कि जो सांसद महोदय हैं वो 6-7 महीने में लापता हो जाते हैं। फिर उनसे कोई कहता है कि साहब आप दिख नहीं रहे हो, तो फिर वो पाकिस्तान और मुसलमान करने लगते हैं, जिससे वो अचानक चर्चा में आ जाते हैं। और फिर आप देखना, आप इस बयान देने के बाद वो 6-7 महीने साल भर गायब हो जाएंगे। उनका इकबाल इतना है ही नहीं कि वो बयान यदि मीडिया में दें तो एक चिट्ठी लिख दे कमिश्नर के खिलाफ कि साहब क्या हो रहा है। और ये बात जो है, कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की है सांसद ने, उसे लेकर उन्होंने रणनीति कुछ यहाँ पर बनाई है। नहीं, रणनीति क्या होती मैडम, ये एक दिन की बात है क्या? ये जिस चीज का वो आरोप लगा रहे हैं वो तो सालों साल से चल रहा है। एक बात। दूसरी बात ये है कि मैं फिर से कह रहा हूँ कि सिर्फ खुद को प्रासंगिक बनाने के लिए मुसलमान और पाकिस्तान कर रहे हैं, जबकि वो सफा झूठ बोल रहे हैं। हम भी भोपाल में रहते हैं। भोपाल में जो रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, वहीं आपको 24/7 दुकानें खुली मिलती हैं। आप अपने पत्रकार को भेजिएगा, ऐसी कोई जगह नहीं, 1-8 बजे तक तो मोस्टली न्यू मार्केट में भी दुकानें खुली रहती हैं, सब जगह खुली रहती हैं। और चाय और पानी की दुकानें खुली रहती हैं, बाकी ट्रेड की दुकानें खुली नहीं रहती हैं। इसलिए उनका ये बयान बिल्कुल झूठा है। दूसरी बात, यदि आप उनको ये बात जो आप भी प्रमाणित कर रही हैं कि जाति और धर्म के आधार पर वो जो टिप्पणी कर रहे हैं, भाई वो सबसे पहले जो गौ हत्यारे उनको ही ढूंढ के जनता के सामने रख दें। लेकिन वहाँ उनका ना धर्म जाग रहा है, ना हिंदुत्व जाग रहा है। इकबाल जो था, मिर्ची था, कौन था, जो विश्वास सारंग का खास है, लव जिहाद में आरोपी है, तो उनके खिलाफ भी वो कुछ बात करें।
तो कुल मिला के यहाँ उनकी चिंता लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, यहाँ उनकी चिंता है कि खुद को 6-7 महीने के बाद पटल पे लाना। और फिर आप मुझे बताइए, इनसे पूछिए कि चलिए ठीक है हम सहमत हैं कि आपने ये कर दिया वो कर दिया। भोपाल को लेके कितनी बार इन्होंने लोकसभा में वक्तव्य दिया? जीरो। कौन सी ये बड़ी योजना भोपाल के लिए लेके आए? जीरो। इन्होंने भोपाल में मास्टर प्लान लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उसके मामले में जीरो। केंद्र सरकार की जो स्मार्ट सिटी योजना थी जो उन्होंने बंद कर दी, उसके बारे में इनकी क्या टीका टिप्पणी रही? सब जीरो। ये एक अकर्मण्य, निकम्मे और असफल सांसद हैं और इन्होंने जनता को सिर्फ धोखा दिया है, सिर्फ इनको प्रासंगिक बनाए रखने के लिए। वो तो भला हो मुसलमान का और पाकिस्तान का कि ये भाजपा को प्रासंगिक बना देते हैं। यदि ये दो चीजें माइनस हो जाए तो भाजपा के नेता तो बयान देने लायक नहीं बचे। तो इनसे पूछिए कि क्या दिया है आपने, केंद्र सरकार से क्या लेके आ गए हो आप भोपाल के ठीक है लिए? सत्येंद्र जी देखिए काफी ये सारे रिकॉर्ड सवाल क्या यहाँ पर है? खड़े हो गए हैं, काफी सारे यहाँ पर सवाल खड़े हो गए हैं। देखिए रात में जो भी अव्यवस्था यहाँ पर होती है उसका समाधान पुलिसिंग है या फिर पूरे समुदाय पर टिप्पणी? क्योंकि अगर आपको रात में होने वाली अव्यवस्थाओं को ठीक करना है, आपने पुलिस कमिश्नर से भी सांसद ने यहाँ पर पुलिस कमिश्नर से भी बातचीत की है, क्या रणनीति उन्होंने तय की है? क्या सिर्फ एक दिन की बात है ये? क्या एक दिन बयानबाजी करते हुए वापस गुल हो जाएंगे या फिर ये चीजें लगातार होंगी, व्यवस्थाएं सुधरेंगी? और जिस प्रकार से उन्होंने भाषा का उपयोग किया है वो कहीं ना कहीं वाकई में ऐसा लग रहा है कि एक समुदाय को टारगेट करते हुए भी नजर आ रहा है। चच्चा मम्मा ये सब घूमते हैं, इस प्रकार की भाषा बिल्कुल भी ठीक नहीं होती है इस पद पर अगर बैठा कोई भी व्यक्ति होता है उसके लिए। मैं बता देता हूँ आपको, जिस प्रकार से बात आ रही है, उन्होंने पुलिस कमिश्नर से मिले, उन्होंने अतिक्रमण के ऊपर भी बोला है और कहा, निर्देश दिए कि अतिक्रमण पर भी कार्रवाई होना चाहिए, वो भी हटने चाहिए और बार बार उनको हटाने का काम भी किया गया है। आलोक शर्मा जी महापौर रहे हुए हैं भोपाल के, वो विकास पुरुष हैं। उन्होंने आज जो हमारा सुंदर स्वच्छ भोपाल, हरित भोपाल और एक राष्ट्रीय स्तर का जिसको बार बार स्वच्छता का पुरस्कार मिलता था, स्वच्छ राजधानी का प्रथम पुरस्कार मिला, अब हमको सेकंड स्वच्छता में सेकंड सिटी हम फिर से आ रहे हैं। ये सब हुआ है तो कहीं ना कहीं आलोक शर्मा जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। और जिस प्रकार से हाई राइज बिल्डिंग बनाने का जो कॉन्सेप्ट हमारे समय आया, आलोक शर्मा जी के समय आया, तो आलोक शर्मा जी के समय ही, क्योंकि जिससे हमारे किसानों की जमीन बचे, मास्टर प्लान जब आएगा, लेकिन हाई राइज बिल्डिंग की परमिशन मिलना, जो 14 मंजिल की परमिशन के लिए जो मिलने लगी हैं, तो यह कहीं उन्हीं के समय आया। ऐसे अनेक कार्य उन्होंने किए। आज अगर सावरकर ब्रिज आया है, तो अगर राजा भोज सेतु आया है, तो फ्लाई ओवर आए हैं, तो हमने आज जो अब जो सब दिख रहा है इसमें ठीक है सत्येंद्र जी, आपके बयान से ऐसा लग रहा है सभी सांसद आलोक शर्मा की देन है। मैं तीन उनके बयान सिर्फ कोट करूंगी, आप मुझे उनका जवाब दे दो। ये भोपाल है, पाकिस्तान नहीं उन्होंने कहा। दूसरा उन्होंने कहा रात में ही क्यों घूमते हैं चच्चा मम्मा। और तीसरा उन्होंने कहा है रात 3 बजे बिरयानी खाने क्यों जाते हैं। किसको लेकर ये कहा है और इससे कैसे व्यवस्थाएं मोहन यादव सुधरेंगी? का इकबाल खत्म करने के लिए कहा है मैडम। भाई सरकार इनकी, मोहन यादव भी यहीं रह रहे हैं, तो ये बयान किसके खिलाफ होना चाहिए? एक सेकंड एक बार सुन लेते हैं। मुझे बोलने दो विक्रम जी, एक बार सुन लीजिए। जी सत्येंद्र जी, देखिए मैं ये कह रहा हूँ, उन्होंने जो कहा है चचा और मम्मा, जो हमारे यहाँ भी कहा जाता है, सभी चाहे वो जैन हो चाहे बौद्ध हो, सब जगह चाचा और मम्मा कहा जाता है। उसको आप किसी वर्ग विशेष से न लीजिए, लेकिन बौद्ध धर्म में चच्चा और मम्मा तो नहीं कहा जाता सत्येंद्र जी, ये आप भी पूरी तरह, ये आप भी ठीक तरह से जानते हैं, ये आप भी ठीक तरह से जानते हैं। चलिए ठीक है, दूसरा बयान, ये भोपाल है, पाकिस्तान नहीं, आधी रात में क्यों घूमते हैं और रात में बिरयानी खाने का मन क्यों करता है, ये बयान, अगर ये हमारी एक बयान पर आप क्लैरिफिकेशन दे दीजिए फिर। एक देखिए, मामा और मम्मा कहते हैं, तो अगर गांव में चले जाओ, अगर बुंदेलखंड में चले जाओगे, तो मामा को मामा नहीं कहते, मम्मा कहते हैं। अरे तो भोपाल की बात हो रही है। ये राजनीति की, ये महाराज शब्दों के साथ सत्येंद्र जी आप खेल रहे हैं, ये आप शब्दों के साथ खेल रहे हैं, सिर्फ आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मैडम ये बताइए कि यदि उन्होंने इतने हार्श कमेंट किए हैं, तो क्या भाजपा के रहते हुए यहाँ का सांसद ये कह रहा है कि राजधानी पाकिस्तान बन गई है? तो ये सवाल किसने उठता है? राजधानी भोपाल है सत्येंद्र जी, राजधानी भोपाल है, पाकिस्तान नहीं है। वाकई में कोई पाकिस्तान नहीं, राजधानी भोपाल है, ये भारत में आता है। ठीक है, ठीक है, आप सिर्फ शब्दों से खेलने का यहाँ पर प्रयास है। ठीक है, चलिए अब बहुत सराहनीय पहल है सांसद आलोक शर्मा की कि नाइट कल्चर बंद कराएंगे, उससे व्यवस्थाएं कितनी सुधरती है तो देखने वाली बात होगी। बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।